Welcome to EduWeb Nation, the life cycle of animals. The growth of animals. Children, you can see a kid and a fully grown goat. They are not very different at look. There is very little difference between a kitten and an adult cat. The babies grows in their mother's tummy. बेबी जो है वो मदर की टमी में ग्रो होते हैं. दे आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी. दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स. वो एग्स नहीं देते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रोस, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स. डू यू नो ants, butterflies, fish, frogs, snakes, they also lay eggs. वो भी eggs देते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनके जो eggs होते हैं वो काफी छोटे होते हैं. इसलिए हमें पता नहीं चलता कि वो eggs देते हैं. But we know that a hen lays eggs. Because her eggs are big enough to easily seen. आप easily देख सकते हो. Have you seen when hen lays egg, it sit on its eggs? आपने देखा होगा कि जो hen है वो अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठती है. वो क्यों बैठती है? Because जो एग्स है उसे वार्म की ज़रूरत होती है, वार्मनेस की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से वो इजीली उसके अंदर ग्रो होते हैं. और जब वो उसमें बड़े हो जाते हैं तब वो एग्स को हैच करके उसमें से बाहर निकलते हैं. जब ये चिक्स बड़े हो जाते हैं तब वो हेन की तरह ही दिखाई देते हैं. Now, there are similarities between a goat and this kid. But, children, there is similarities between the goat and its kids and between a hen and her chick. क्योंकि वो जब बड़े हो जाते हैं तब वो सेम दिखाई देते हैं. लेकिन caterpillar and butterfly, they are very different. In some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. ऐसे change को हम बोलते हैं metamorphosis. Let's see the metamorphosis in a butterfly. Butterflies grow in 4 stages: egg, larva, pupa and adult. Adult stage is called butterfly. Let us take an example of the plain tiger butterfly to see how the growth of a butterfly takes place. The female plain butterfly lays an egg on the milkweed leaf. रुई के पत्ते के पर वो अपने अंडे देती है. After 6 to 8 days, इन अंडों में से लार्वा निकलता है. इसी लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर. ये कैटरपिलर जब अंडों से बाहर निकलती है तो उसे इतनी भूख लगती है कि वो जिस पत्ते पे जन्म लेती है उसी पत्ते को वो पूरी तरह से खाती है. और वो इतनी तेजी से खाती है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी जो है वो बहुत ही फास्ट होती है. इन फर्स्ट 2 और 3 डेज में ही वो अपने स्किन में फिट नहीं होती है. उसकी जो स्किन है, पुरानी स्किन जो होती है, उसके अंदर लूज स्किन फॉर्म होने स्टार्ट हो जाती है. और जब वो स्किन अंदर पूरी तरह से रेडी हो जाती है वो ऊपर की जो स्किन होती है वो उसे निकाल देती है, जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं. नाउ इट स्टार्ट अगेन टू ईट द लीफ. वो फिर से लीफ को खाने स्टार्ट करती है और बढ़ती जाती है. फिर से वो और 2 to 3 डेज में फिर से वो सेकेंड टाइम मोल्ड करती है. ऐसे वो कम से कम 4 टाइम्स मोल्ड करती है. और ये कैटरपिलर स्टेज में वो 10 to 12 डेज तक रहती है. लास्ट मोल्टिंग के वक्त ये कैटरपिलर जो है वो अपने अराउंड सिल्क के थ्रेडिंग का स्टॉक और लीव्स इसके ऊपर वो हैंग हो जाती है.
Just before the last molt, the caterpillar waves button of a silk thread on a stalk. वो सिल्क थ्रेड से अपने आप को हैंग कर लेती है लीफ के ऊपर, और जब वो आखिरी बार मोल्टिंग करती है तो वो मोल्टिंग जो होती है वो उसी के अंदर रहने लग जाती है, अपने अराउंड फॉर्म कर लेती है। इस स्टेज को बोलते हैं क्रिसालिस। वो इस क्रिसालिस में अब 11 to 12 डेज रहती है। इस वक्त वो कुछ भी नहीं खाती है। नाउ इनसाइड दिस क्रिसालिस इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। इसके अंदर जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो पूरी तरह से बनता है। धीरे धीरे उसमें 4 अट्रैक्टिव विंग्स आ जाते हैं, 6 लॉन्ग लेग्स बन जाते हैं, और उसके बाद जब वो बटरफ्लाई आती है तो वो क्रिसालिस से बाहर आ जाती है। इन दिस वे द बटरफ्लाई इज born.